अच्छा भैया, राजा राम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी पराग सर आपके पास आए कॉन्सेप्ट लेके, तो क्या वाकई में ही एक टाइम में आपने एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसमें कुछ करेक्शन किया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक एक्टर को भगवान के रूप में गेटअप धारित करना बहुत ही कठिन काम है, और सबसे ज्यादा जो स्माइल होता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी खुद बने थे जो दूरदर्शन पे, उन्होंने कहा था कि स्माइल बहुत जरूरी थी, और वो स्माइल आपने परफेक्ट दिया है उस चीज पे। तो उसके लिए क्या तैयारी थी? मतलब वो फील कैसे लेके आया कि मतलब एज ए एक्टर फील आपने कैसे लेके आया कि भाई मुझे राम का कैरेक्टर करना और वही छवि जो दूरदर्शन पे वही छवि यहाँ पे प्रेजेंट करना है? मतलब देखिए, कष्ट तो बहुत होता है, क्योंकि आप एक छोटा कैरेक्टर नहीं है। भगवान राम का कैरेक्टर करना, मुझे लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर क्या है इस धरती में, और उनको फॉलो करना और उनके स्माइल को, अरुण गोविल जी को देखिए, आज भी आइकॉन तो देखा जाए तो हम लोग हमारे घर में तो अरुण गोविल जी का ही फोटो, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमारी नजर में भगवान का चेहरा तो वही है कि भगवान वैसे ही होंगे। तो उनको फॉलो करना और भगवान के चेहरे को अपने अंदर लेना, उनके चलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका। हमने भगवान को तो देखा नहीं, हमने अरुण गोविल सर को देखा। उनको देखने के बाद हम कम से कम समझिए कि उनकी रामायण के सारे एपिसोड देख लिए मैंने, सिर्फ इसलिए कि वो खड़े कैसे होते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं। अब कितना परफेक्ट मैं कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट कोशिश थी, और ये मेरे लिए बहुत टॉप जॉब था, और है भी। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है इसमें। ये लगता है कि 40 से 45 दिन का शूटिंग होगा, और ये टेक्नीशियन फिल्म का, जिसके हमारा डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है, उसके फाइनेंसर हम हैं, हमारा कैमरामैन प्रोड्यूसर है, मैंने टेक्नीशियन, इसमें जितने लोग हैं, लाइटमैन से लेकर हर आदमी इसमें प्रोड्यूसर है। रीजन ये है कि भाई देखिए, प्रोड्यूसर को तो प्रोड्यूसर का पैसा लेकर हम लोग काम करते हैं, बट टेक्नीशियन को क्या मिलता है जी? तो मुझे लगा नहीं यार, टेक्नीशियन को भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर प्रोड्यूसर बन गए तो ये बेहतर चीजों के लिए काम करेंगे, और सब लोग बेहतर चीजों के लिए काम करते हैं, बट इनके नजर में ज्यादा चीजें रहती है, हर सेट पे जाना आना, देखना, ये सारी चीजें। तो इसलिए राजा राम कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और राम, अब इसलिए राम का कैरेक्टर करना, तो मैं जब राम जी के गेटअप में आता हूँ ना सर, तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं कि कैसे करूंगा, क्योंकि अभी मैं राजा बना, तुरंत मुझे राम बनना है, तुरंत दूसरे कैरेक्टर को प्ले करना है, तो वो सारी चीजें तुरंत जो होता है ना वो, क्योंकि देखिए हमारे पास समय बहुत कम होता है, और उसी लिमिटेशन है, और उसी लिमिटेशन राजा को भी प्ले करना है, राम को भी प्ले करना है, तो वो राजा और राम दोनों को प्ले करने में बहुत ज्यादा कष्ट तो हो रहा है, बट ठीक है, मैं कोशिश बिल्कुल 110% कोशिश कर रहा हूँ। अरुण गोविल जी ने कहा था इंटरव्यू में कि जब वो राम का कैरेक्टर किए हैं तो उन्होंने मांस मच्छी यानी जो सेवन होता है वो छोड़ चुके हैं। आप इस फिल्म को जब सुने तो आप क्या शूटिंग सेट पे आप इसको पूरी तरीके से जो मांसाहारी जो चीज होता है आपने इसको इग्नोर किया है या फिर क्या है ये? क्योंकि ये सवाल भावना से जुड़ी होती है, तो आप इसको ये आप कर रहे हैं या फिर क्या है ये? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, ऐसे भी मांस मछली तो मैं खाता नहीं जी, बहुत कम है ऐसे। जिम करता था आदमी, चाहे जिम करता है तो वो जरूरत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खाए हुए 3 महीने हो गए मांस मछली तो, और हमारे सेट में भी मांस मछली नहीं बनता है, क्योंकि राजा राम हम कर रहे हैं, तो राजा राम कर रहे हैं तो, और ऐसे भी अब मन नहीं करता खाने का। जब से आदमी राम का कैरेक्टर देखा है और जीवन में एक राम की जो भूमिका है, उसकी वजह से अब मन नहीं करता है कि नहीं यार, क्या मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर की भावनाओं को और उस कैरेक्टर की आदतों को और उस कैरेक्टर के खान पान को अगर अपने अंदर नहीं लाऊंगा तो मुझे लगता है कि उस मेरे कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी होगा। तो इसलिए ऐसे भी हम लोग कोई, यहाँ मैं ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि यूनिट का एक भी आदमी मांस मछली छूला तक नहीं है जब से ये सिनेमा शुरू हुआ है, चाहे वो राइटिंग लेवल पे हो, क्योंकि राइटिंग में मैं लगातार बैठा हूँ, इसके गाने पे मैं लगातार बैठा हूँ, और ये पूरी कहानी मेरे ऑफिस में ही लिखी गई है, ये पूरे गाने ऑफिस में ही लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है जो आदमी एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने। अब ये फाइट 1 दिन का था, लेकिन इसको 4 दिन किया गया, इसके बाद भी 2 फाइट हैं, वो दोनों के दोनों 4-4, 5-5 दिन के फाइट हैं। इसमें गाने कम से कम 7 से 8 हैं, जो कि सिचुएशनल गाने बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली भगवान राम का शादी होना, बन जाना, वन में रहना, राजगद्दी होना, वो सारी चीज़ें जो सिचुएशनल गाने हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए, वो हमारी पारंपरिक गाने।
वो सारी चीज़ें कोशिश की गई है। तो अब देखिए आगे भगवान का लीला क्या होता है। दो हीरोइन है इसमें, सीता माता भी जो बनी है और एक सपना चौहान जी है। दो हीरोइन के साथ केमिस्ट्री किस तरीके से होने वाली है? देखिए एक आस्था की फिल्म है, तो आस्था की फिल्मों में हीरोइनों का ज़्यादा वर्क तो होता नहीं है, क्योंकि भगवान राम की एक जीवनी है। तो उसमें सीता का कितना किरदार है वो सीता का निभा रही है। जो राजा के हीरोइन है, तो राजा बेसिकली एक राजा है और उसकी जो हीरोइन है, इसमें कई सारी 1-2 लड़कियां और आएंगी जो कि राजा के कैरेक्टर के लिए। लेकिन राम का कैरेक्टर, एक आदमी की जीवन कैसे होती है कोई राम से सीखे, धैर्य क्या होता है कोई राम से सीखे, मर्यादा क्या होती है कोई राम से सीखे। दिक्कत यहाँ है कि सर हम किताब पढ़ते हैं, अमल नहीं करते जी। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप मत पढ़िए, आप बस अपनी जिंदगी से लड़िए, वही तो राम है। मर्यादा को निभाने वाला जो व्यक्ति है वो राम है। जो गद्दी पे बैठना है और वनवास मिला और हंसते हंसते कबूल कर लिया, वही तो राम है। असहाय लोगों का सहारा बन गया, वही तो राम है। तो आपके जीवन में भी एक राम है, बशर्ते आप करते जाइए। आपके भी इतिहास कहीं ना कहीं, जीते जी तो दुनिया आपको देखिए अच्छा नहीं बोलने वाली, और ये दिमाग से हटा दीजिए कि जीते जी आपको दुनिया अच्छा बोलेगी, कतई नहीं बोलेगी। आपकी की हुई चीज मरने के बाद समझ में दुनिया को आती है। तो कोशिश ये करना है कि हम मरने के बाद भी दुनिया के नज़र में जिंदा रहें। वो कैसे रह सकते हैं, वो बेहतर करके रह सकते हैं, वो लोगों का हेल्प करके रह सकते हैं, असहाय का सहारा बन के कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके हित में है, जो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, किसको गलत सही समझ में नहीं आता, तो आप अगर गलत है तो उसको मत करिए। आप भगवान राम का विचारधारा पे चलिएगा ना, तो मुझे लगता है कि जीवन में आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाइएगा, क्योंकि उनका विचारधारा ही उनको हीरो बनाया। आपके मन में जो चीज़ें चलती है वही आपको हीरो बनाती है। उनके मन में आया कि सबरी का जूठा बैर खाना है मुझे, उन्होंने खाया। तो एक लोग अछूत बोलते हैं, लेकिन उन्होंने उनको माँ से संबोधित किया। तो दुनिया के कोई भी रिश्ते जो लगते हैं ना कि ये छोटी जाति से है, अगर वो कोई बुजुर्ग है तो उनको अपने पिता की तरह मान लीजिए, तो वो छोटी जाति से नहीं है, वो आपके कहीं ना कहीं पिता हो गए। अब पिता का पैर छूने में कोई असर नहीं होना चाहिए इंसान को। अगर कोई मैं ठीक है, लोग कहते हैं ना कि ये नीच जाति का है, कोई कहता है, अगर वो लड़की है उसको बहन बना लीजिए, तो मुझे लगता है कि वो जाति प्रधान नहीं है, वो आपका मानना प्रधान है, और आपने उसको माना और उसके नज़र में आपकी अहमियत बढ़ गई। तो गुण आपको नहीं गाना है, गुण तो दूसरा कोई गाता है, और आपके बारे में जब दूसरा कोई बताता है तो कहीं ना कहीं जिंदगी आपकी सफल है, क्योंकि आप हमेशा लोगों को सफल बनाए हैं।